साथियों अस्सलाम वालेकुम, मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में खैर मकदम करती हूँ। तो साथियों, आज हम लोग क्लास 12th उर्दू का इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे और इंट्रोडक्शन में हम लोग ये जानेंगे कि कौन से चैप्टर का नाम क्या है और ये किसके अंदर आते हैं। तो चलिए साथियों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो किस क्लास का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे? क्लास 12th का। क्लास 12th में आप लोगों का कौन सा बुक है? तो कहकिस्सा बुक है। कौन सा बुक है? बुक का नाम क्या है? कहकिस्सा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग सीखेंगे, देखिए साथियों, हिस्सा नसर। आप लोगों को ये जानना चाहिए कि हिस्सा नसर में क्या क्या आते हैं और हिस्सा शायरी में क्या क्या आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हिस्सा नसर को जान लेते हैं। तो साथियों देखिए, हिस्सा नसर में क्या क्या आते हैं। हिस्सा नसर में खाका आते हैं, मज़मून आते हैं, अफसाना आते हैं, ख़त आते हैं, इंशाइया आते हैं। ये सभी किस में आते हैं? हिस्सा नसर में आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हिस्सा नसर को देख लेते हैं। तो फर्स्ट में हिस्सा नसर में खाका। फर्स्ट में क्या है? खाका है। खाका सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। खाका जो होते हैं, यह किसी इंसान की शख्सियत के बारे में जो लिखा जाता है, इसे क्या कहते हैं? खाका कहते हैं। खाका मतलब क्या हुआ? किसी इंसान की शख्सियत के बारे में अगर आप लोग लिख कर बयान कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं? खाका कहते हैं। और लिखने वाले को खाका निगार कहते हैं। लिखने वाले को क्या कहते हैं? खाका निगार कहते हैं। तो आप लोगों की बुक में खाका का नाम क्या है? खाका का नाम है साथियों नज़ीर अहमद की कहानी। खाका का नाम क्या है साथियों? नज़ीर अहमद की कहानी, जिसके मुसन्निफ़ कौन है? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। कौन है? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। तो खाका जो है, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद पर खाका लिखे हैं। किस पर लिखे हैं? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग जो है नज़ीर अहमद पर खाका लिखे हैं। और मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग जो है, ये नज़ीर अहमद के कौन थे? तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग जो है नज़ीर अहमद के शागिर्द थे। कौन थे? शागिर्द थे, यानी स्टूडेंट थे। उसके बाद ये भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा आप लोगों का कि नज़ीर अहमद मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के कौन थे? तो नज़ीर अहमद मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के उस्ताद थे। तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग जो है अपने उस्ताद नज़ीर अहमद, अपने उस्ताद किस पर? नज़ीर अहमद पर खाका लिखे हैं। तो आई थिंक आप लोग खाका समझ गए होंगे। खाका किसे कहते हैं? यानी किसी इंसान की शख्सियत के बारे में लिख कर बयान कर देना क्या कहलाता है? खाका कहलाता है। तो खाका से किस टाइप से आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में? देखिए, तो खाका से क्वेश्चन आएंगे कि खाका नज़ीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ़ कौन है। इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में। कैसे? खाका नज़ीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ़ कौन है, यानी राइटर कौन है। तो आप लोगों को ऑप्शन में जहाँ भी मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग दिखेगा, आप लोग टिक कर दीजिएगा। खाका से एक और क्वेश्चन बनते हैं कि नज़ीर अहमद का कौन सा खाका हमारे नसाब में शामिल है, या नज़ीर अहमद का कौन सा खाका आपके नसाबी किताब में शामिल है। तो इस टाइप से क्वेश्चन रहेंगे। तो आप लोगों को आंसर में क्या दिखेगा? तो आंसर में जहाँ भी नज़ीर अहमद की कहानी दिखेगा, आप लोग टिक कर दीजिएगा। और एक क्वेश्चन आएगा कि नज़ीर अहमद की कहानी क्या है। तो नज़ीर अहमद की कहानी क्या है साथियों? नज़ीर अहमद की कहानी एक खाका है। तो इंट्रोडक्शन से इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद खाका से एक और क्वेश्चन बनते हैं। खाका से एक और क्वेश्चन रहेंगे कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग कौन है। तो आप लोगों को जहाँ भी खाका निगार मिलेगा, तो आप लोग टिक कर दीजिएगा। तो खाका से कितने क्वेश्चन बनते हैं? 4 क्वेश्चन। अब हम लोग मज़मून के बारे में जानते हैं और मज़मून में कौन कौन से मज़मून क्लास 12th के उर्दू में है उसको जानेंगे। साथ ही साथ राइटर को देखेंगे। साथ ही साथ राइटर के साथ आप लोगों को ये भी बताएंगे कि राइटर से किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, उसको देखेंगे। तो देखिए साथियों, मज़मून सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। मज़मून किसे कहते हैं? तो मज़मून को जो है अंग्रेज़ी में क्या कहते
कहते हैं? मज़मून को अंग्रेज़ी में ऐसे कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? मज़मून को अंग्रेज़ी में ऐसे कहते हैं और हिंदी में निबंध कहते हैं। तो आप लोग अगर मज़मून का नाम उर्दू में नहीं सुने होंगे तो हिंदी में ज़रूर सुने होंगे। हिंदी में क्या कहते हैं? निबंध कहते हैं, और अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? ऐसे कहते हैं। तो मज़मून तो आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद मज़मून का डिफिनेशन इस टाइप से रहेगा एग्ज़ाम में कि आम तौर पर किसी ख़ास मौजू पर, यानी ख़ास मतलब होता है मेन मौजू मतलब मेन टॉपिक पर जो तहरीर कलमबंद की जाए उसे अदबी इस्तिलाह में क्या कहते हैं? तो ये मज़मून का डिफिनेशन है। तो क्या कहते हैं? इसको मज़मून कहते हैं। तो मज़मून आप लोग समझ गए होंगे, कोई एक ख़ास मौजू होना चाहिए, जैसे ईद पर मज़मून, मुहर्रम पर मज़मून, मुहर्रम, आदमी, जानवर, ये सभी पे मज़मून आप लोग ज़रूर लिखे होंगे हिंदी और अंग्रेज़ी में। तो उर्दू में भी आप लोगों को सिखाएंगे आगे। उसके बाद देखिए आप लोगों की क्लास 12th की उर्दू में जो है मज़मून 3 है। कितने हैं? मज़मून 3 है। पहला मज़मून का नाम क्या है? देखिए पहला मज़मून का नाम है मिट्टी का तेल। उसके बाद साथियों दूसरा मज़मून का नाम है बास पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, और तीसरा मज़मून का नाम है इंशाइया क्या है। तो तीनों मज़मून के राइटर कौन कौन है उसे देखेंगे। तो मिट्टी का तेल पहला मज़मून है जिसके राइटर कौन है? ख्वाजा हसन नज़ामी। पहला मज़मून का नाम क्या है? मिट्टी का तेल। आप लोग मिट्टी का तेल सुने होंगे जिसको क्या कहते हैं? केरोसिन तेल भी कहते हैं। तो मिट्टी का तेल जिसके मुसन्निफ़ यानी राइटर कौन है? ख्वाजा हसन नज़ामी। इससे रिलेटेड किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं तो बता रही हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन मिट्टी का तेल से बनेगा कि मज़मून मिट्टी का तेल के मुसन्निफ़ कौन है? तो मुसन्निफ़ मतलब होता है राइटर। आप लोगों को जहाँ भी ख्वाजा हसन नज़ामी दिखेगा आप लोग टिक कर दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 बनते हैं मिट्टी का तेल से कि ख्वाजा हसन नज़ामी का कौन सा मज़मून हमारे निसाब में शामिल है या हमारे निसाबी किताब में शामिल है। तो ख्वाजा हसन नज़ामी का कौन सा मज़मून हमारे निसाब में शामिल है? तो मिट्टी का तेल जहाँ भी दिखेगा आप लोग टिक कर दीजिएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन बनेंगे कि मिट्टी का तेल क्या है? मिट्टी का तेल क्या है? तो मिट्टी का तेल क्या है साथियों? देखिए मिट्टी का तेल मज़मून है। आप लोगों को अभी बताइए कि मज़मून कितने हैं? इसमें 3 है। फर्स्ट में है मिट्टी का तेल, सेकंड में है बास पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, और थर्ड में है इंशाइया क्या है। तो मिट्टी का तेल क्या है? एक मज़मून है। उसके बाद 4th क्वेश्चन बनेगा मिट्टी का तेल से ख्वाजा हसन नज़ामी कौन है? तो ख्वाजा हसन नज़ामी कौन है साथियों? ख्वाजा हसन नज़ामी जो है यह एक मज़मून निगार है, क्योंकि मिट्टी का तेल क्या है? एक मज़मून है जिसके राइटर ख्वाजा हसन नज़ामी है, इसलिए ख्वाजा हसन नज़ामी कौन है? मज़मून निगार है। मज़मून निगार किसे कहते हैं? तो मज़मून लिखने वाले को मज़मून निगार कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन देखिए बास पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक जो है यह एक क्या है? मज़मून है जिसके राइटर यानी मुसन्निफ़ सैयद सुलेमान नदवी है। तो मज़मून बास पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक जिसके मुसन्निफ़ सैयद सुलेमान नदवी है। इससे भी 4 क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में बनते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि मज़मून बास पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक के मुसन्निफ़ कौन है? तो आप लोगों को जहाँ भी सैयद सुलेमान नदवी दिखेगा आप लोग टिक कर दीजिएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन बनेगा कि बास पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, ये हो गया ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बनेगा कि सैयद सुलेमान नदवी, क्या सैयद सुलेमान नदवी का कौन सा मज़मून हमारे निसाब में शामिल है या आपके निसाबी किताब में शामिल है? तो जहाँ भी आप लोगों को क्या दिखेगा? बास पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक दिखेगा तो साथियों आप लोग ऑप्शन को टिक कर दीजिएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन बनेगा
कि बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ क्या है। तो बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ क्या है, यह एक मज़मून है। यह क्या है, एक मज़मून है। और 4th क्वेश्चन बनेगा कि सैयद सुलेमान नदवी कौन है। तो सैयद सुलेमान नदवी कौन है, मज़मून निगार है। सैयद सुलेमान नदवी कौन है साथियों, मज़मून निगार है। मज़मून निगार मतलब होता है मज़मून लिखने वाला को क्या कहते हैं, मज़मून निगार कहते हैं। उसके बाद हम लोग अब तीसरा मज़मून देखते हैं, इंशाइया क्या है। क्या है तीसरा मज़मून का नाम क्या है आप लोगों की बुक में। तो तीसरा मज़मून का नाम क्या है, इंशाइया क्या है, जिसके मुसन्निफ़ कौन है, वज़ीर आगा। जिसके मुसन्निफ़ कौन है साथियों, वज़ीर आगा। तो इंशाइया क्या है, इसके मुसन्निफ़ कौन है, वज़ीर आगा। इससे रिलेटेड भी 4 क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि इंशाइया क्या है, इसके मुसन्निफ़ कौन है। तो आप लोगों को जहाँ भी वज़ीर आगा दिखेगा आप लोग टिक कर दीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन बनेगा कि वज़ीर आगा कौन है, वज़ीर आगा कौन है। तो एक क्या है, मज़मून निगार है। वज़ीर आगा कौन है, मज़मून निगार है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन बनेगा कि वज़ीर आगा का कौन सा मज़मून हमारे निसाब में शामिल है या आपके निसाबी किताब में शामिल है। तो साथियों जहाँ भी आप लोगों को इंशाइया क्या है टिक कर दीजिएगा, ठीक है, ये भी दिखेगा तो टिक कर दीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को 4 क्वेश्चन दिखेगा मज़मून इंशाइया क्या है से। इंशाइया क्या है, यह क्या है, एक मज़मून है। इंशाइया क्या है जहाँ भी दिखेगा तो यह एक क्या है, मज़मून है। तो आप लोग जो है अभी खाका समझ गए और उसके बाद मज़मून समझ गए। अब हम लोग समझेंगे इंशाइया को। इंशाइया सिर्फ़ आप लोगों की बुक में एक ही है जिसका नाम क्या है, हिजरत है। क्या है, एक ही इंशाइया है जिसका नाम क्या है, हिजरत है। तो हिजरत जो है इंशाइया, इसके राइटर कौन है, अहमद जमाल पाशा है। तो साथियों सबसे पहले हम लोग इंशाइया के बारे में समझ लेते हैं। इंशाइया जो होती है मतलब इसका अंग्रेज़ी समझ लेते हैं। इंशाइया को अंग्रेज़ी में पर्सनल एसे कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्सनल एसे कहते हैं। इंशाइया एक नसरी सिन्फ़ है। नसरी सिन्फ़ मतलब होता है जिसे आम बोलचाल की भाषा में, आम बोलचाल की ज़ुबान में लिखा जाता है। तो आप लोग इंशाइया को समझ गए। इंशाइया का नाम क्या है आप लोगों की बुक में, हिजरत। क्या है, देखिए साथियों आप लोगों की बुक में इंशाइया का नाम क्या है, हिजरत है, जिसके राइटर कौन है, अहमद जमाल पाशा। तो हिजरत का माने होता है माइग्रेशन यानी प्रवास, जिसके राइटर कौन है, अहमद जमाल पाशा। तो इंशाइया हिजरत से भी 4 क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं। तो कौन कौन क्वेश्चन बनते हैं देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा इंशाइया हिजरत के मुसन्निफ़ कौन है। तो जहाँ भी आप लोगों को अहमद जमाल पाशा दिखेगा आप लोग टिक कर दीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन बनता है अहमद जमाल पाशा का कौन सा इंशाइया हमारे निसाब में शामिल है। तो कौन सा इंशाइया है साथियों, देखिए तो हिजरत जहाँ भी दिखेगा आप लोग टिक कर दीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन बनता है कि हिजरत क्या है। हिजरत क्या है, एक इंशाइया है। हिजरत क्या है, एक इंशाइया है। उसके बाद 4th क्वेश्चन बनता है कि अहमद जमाल पाशा कौन है। तो अहमद जमाल पाशा कौन है, इंशाइया निगार है। इंशाइया लिखने वाले को इंशाइया निगार कहते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे है दास्तान। आगे क्या है साथियों, दास्तान है। दास्तान का नाम क्या है, बागो बहार। क्या नाम है, बागो बहार, जिसके मुसन्निफ़ यानी राइटर कौन है, मीर अमन दहलवी। दास्तान का नाम क्या है, बागो बहार है, जिसकी राइटर यानी मुसन्निफ़ कौन है, मीर अमन दहलवी। तो साथियों सबसे पहले हम लोग दास्तान को समझ लेते हैं। दास्तान जो होती है ये किस्सा गोई की सबसे पुरानी सिन्फ़ है, यानी ये बहुत पुरानी है, ये बहुत मतलब कदीम ज़माने से लिखी जाती है।
दास्तान में भूत प्रेत जीन परियां ये सभी की बातें की जाती है। किसकी बात की जाती है? दास्तान में भूत प्रेत परियां जीन ये सभी की बातें की जाती है। तो आई थिंक आप लोग दास्तान समझ गए होंगे। तो क्लास 12th का उर्दू जो है आप लोगों का उसमें दास्तान है। दास्तान का नाम क्या है? बागो बहार। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है, तो आगे आप लोगों को ज़रूर पढ़ाएंगे। तो बागो बहार जो है आप लोगों के दास्तान, इसके राइटर कौन है? मीर अमन दहलवी। तो इससे आप लोगों के 4 क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि दास्तान बागो बहार के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो आप लोगों को जहाँ भी मीर अमन दहलवी दिखेगा आप लोग टिक कर दीजिएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दास्तान बागो बहार से बनता है कि मीर अमन दहलवी का कौन सा दास्तान हमारे निसाब में शामिल है? तो आप लोगों को जहाँ भी बागो बहार दिखेगा टिक कर दीजिएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन बनता है कि बागो बहार क्या है? बागो बहार क्या है? यह एक दास्तान है। बागो बहार क्या है साथियों? यह एक दास्तान है। और फोर्थ क्वेश्चन बनता है मीर अमन दहलवी कौन है? तो यह एक दास्तान निगार है, यानी दास्तान लिखने वाले को दास्तान निगार कहते हैं। तो आप लोग दास्तान भी समझ गए। अब देखिए साथियों, आप लोगों की बुक में अफसाना है। कितने अफसाना है आप लोगों की बुक में? 4 अफसाना है। और 4 यानी चारों अफसाना क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग है। तो 4 अफसाना में 4 मतलब सभी का मुसन्निफ़ को जानेंगे डिटेल से, ठीक है। तो देखिए साथियों, सबसे पहले हम लोग अफसाना को समझ लेते हैं। अफसाना क्या है? यह एक नसरी किस्सा है। ये क्या है? एक नसरी किस्सा है, यानी आम बोलचाल की तरह जिसे पढ़ा जाता है उसे नसरी किस्सा कहते हैं। अफसाना जो होती है इसमें ज़िंदगी की सच्चाइयों को बयान किया जाता है मुख्तसर तौर पे, यानी छोटे तौर पे, ठीक है। ये आप लोग समझ गए। तो आप लोगों की बुक में अफसाना पहला है तोबा टेक सिंह। क्या है? तोबा टेक सिंह है, जिसके मुसन्निफ़ यानी राइटर कौन है? तो जिसके मुसन्निफ़ कौन है? सआदत हसन मंटू। उसके बाद सेकेंड अफसाना है प्रोमिस, जिसके मुसन्निफ़ कौन है? जिलानी बानो। थर्ड अफसाना है भोले बिसरे गीत, जिसके मुसन्निफ़ यानी राइटर कौन है? शफ़ी जावेद। फोर्थ में है इब्राहिम सक्का, जिसके राइटर कौन है? सलाम बिन रज़्ज़ाक। तो इस टाइप से राइटर से क्वेश्चन बनते हैं। अफसाना कितने हैं? 4 हैं। पहला क्या है? तोबा टेक सिंह। दूसरा क्या है? प्रोमिस। तीसरा है भोले बिसरे गीत। चौथा क्या है? इब्राहिम सक्का। तो पहला जो है तोबा टेक सिंह, इसके मुसन्निफ़ कौन है? इसके मुसन्निफ़ कौन है साथियों? सआदत हसन मंटू। सेकेंड में है प्रोमिस। प्रोमिस मतलब होता है वादा करना, जिसके राइटर कौन है? जिसके राइटर हैं जिलानी बानो। थर्ड में है भोले बिसरे गीत। कौन है? भोले बिसरे गीत, जिसके मुसन्निफ़ यानी राइटर शफ़ी जावेद है। उसके बाद फोर्थ में है इब्राहिम सक्का, जिसके राइटर सलाम बिन रज़्ज़ाक हैं। तो आप लोग अफसाना समझ गए। आगे देखिए आप लोगों की ख़त है। क्या है? ख़त आप लोग सभी समझ गए होंगे। ख़त मतलब होता है पत्र यानी लेटर। तो ख़त का नाम क्या है? गुबार खातिर से 3 खतूत। ख़त का नाम क्या है साथियों? गुबार खातिर से 3 खतूत, जिसके राइटर है अबुल कलाम आज़ाद। तो ख़त से रिलेटेड किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे? तो ख़त से क्वेश्चन आएंगे कि ख़त गुबार खातिर से 3 खतूत के मुसन्निफ़ कौन है? अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद का कौन सा ख़त आपके नसाब में शामिल है? तो आप लोगों को जहाँ भी गुबार खातिर से 3 खतूत दिखेगा टिक कर दीजिएगा। अब हम लोग समझते हैं हिस्सा शायरी को, ठीक है। हिस्सा शायरी में देखिए नज़्म, हिस्सा शायरी में क्या क्या आते हैं? नज़्म गज़ल ये सभी आते हैं। तो हिस्सा शायरी मतलब होता है जिसे शेर व शायरी की अंदाज़ में दिखाता है, उसे क्या कहते हैं? हिस्सा शायरी कहते हैं। तो हिस्सा शायरी में फर्स्ट में हम लोग नज़्म को देखेंगे साथियों। सबसे पहले हम लोग नज़्म को समझ लेते हैं। नज़्म को अंग्रेज़ी में कहते हैं पोएम। नज़्म को अंग्रेज़ी में पोएम और हिंदी में कविता कहते हैं। नज़्म के माने मोती पिरोना होते हैं। क्या होते हैं? नज़्म के माने मोती पिरोना होते हैं। तो फर्स्ट नज़्म क्या है? आप लोगों की बुक में फर्स्ट नज़्म है गुफ्तगू।
जिसकी राइटर यानी मुसन्निफ़ अली सरदार ज़ाफ़री है। सेकंड में है मेरा सफ़र, जिसकी राइटर अली सरदार ज़ाफ़री है। यानी आप लोगों की बुक में 2 नज़्म है जिसकी राइटर अली सरदार ज़ाफ़री है। गुफ्तगू पहला है और दूसरा मेरा सफ़र है। गुफ्तगू मतलब होता है बातचीत, ठीक है। मेरा सफ़र दूसरा नज़्म है जिसकी राइटर कौन है, अली सरदार ज़ाफ़री। उसके बाद तीसरा नज़्म का नाम क्या है, खेती, जिसके राइटर कौन है, अमी हुनफी। और चौथा नज़्म का नाम बर्क कलेसा। यह एक ज़रीफ़ाना नज़्म है। क्या है, एक ज़रीफ़ाना नज़्म है। इसके राइटर अकबर इलाहाबादी है। उसके बाद 4 नंबर का नज़्म का नाम क्या है, मुतशायर। ये भी ज़रीफ़ाना नज़्म है, ज़फ़र कमाली इसके राइटर हैं। उसके बाद आप लोगों के देखिए कितने नज़्म हैं, 2 नज़्म के राइटर अली सरदार ज़ाफ़री हैं, खेती। उसके बाद तीसरा नज़्म है खेती, चौथा बरकलेसा, पांचवा मुतशायर और छठा है हम नहीं जानते, यूजीनियो मोंताले। आप लोगों की बुक में 6 नज़्म है, ठीक है। कितने नज़्म है, 6 नज़्म है। तो सभी की राइटर यहाँ पर दिख रहा है और ये क्या है, नज़्म का नाम है, ठीक है। अब लास्ट में हम लोग देखते हैं इसमें गज़ल को, ठीक है। किसको देखते हैं, आप लोगों की बुक में गज़ल जो है मतलब 5-6 तो है। तो यहाँ पर एक ही राइटर का 2 गज़ल बताई हूँ। देखिए राइटर का, तो गज़ल सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो गज़ल जो होते हैं मतलब गज़ल में क्या होते हैं, मतलब हुस्न व इश्क का ज़िक्र किया जाता है। किसमें जिसमें हुस्न व इश्क का ज़िक्र किया जाता है उसे क्या कहते हैं, गज़ल कहते हैं। यानी इसको मोहब्बत का जिसमें ज़िक्र किया जाता है उसे क्या कहते हैं, गज़ल कहते हैं। तो गज़ल देखिए कौन सा है, दाइम पड़ा हुआ तेरी दर पर नहीं हूँ मैं, इसके राइटर अशदुल्ला खां गालिब है। और दूसरा गज़ल का नाम है सब कहाँ कुछ लाला गुल में नुमाया हो गए, इसके राइटर भी कौन है, अशदुल्ला खां गालिब हैं।